हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं वो देखेंगे कि आपके जो पर्सन हैं वो इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ, और क्या होने वाला है इस रिश्ते में। ठीक है, तो जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, तो इस जनरल टाइमलेस रीडिंग को आप लोग उसी तरीके से ही देखना। और चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या इस वक्त उनके दिमाग में क्या चल रहा है, कौन सी चीज़ है इस वक्त जो वो बहुत दिमाग में लेके बैठे हैं आपके लिए। ठीक है, इस रिश्ते के लिए। ओके, सो मुझे सबसे पहले यहाँ पे जो चीज़ दिख रही है वो है कि सरेंडर टू द डिवाइन। मुझे यहाँ पे ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपके पर्सन अभी डिवाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा मुझे सरेंडर्ड दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो भगवान के ऊपर बिलीफ सिस्टम होता है ना, कि भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे। ठीक है, तो मुझे आपके पार्टनर का वो बिलीफ सिस्टम दिख रहा है, मुझे आपके पार्टनर का वो सिचुएशन दिख रहा है कि जो भगवान करेंगे वो अच्छा करेंगे। और अगर ये रिश्ता मेरी किस्मत में होगा तो भगवान मुझे दे देंगे। ठीक है, मतलब भगवान के भरोसे। आपने वो बात सुनी होगी। तो मुझे लग रहा है कि वो भगवान के भरोसे यहाँ पे बैठे हुए हैं और आपको भी उसी तरीके से ट्रीट करते होंगे, या फिर आपको भी उसी तरीके से चीज़ें शो करते होंगे, दिखाते होंगे। ठीक है, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वो भगवान के भरोसे बैठे तो है, लेकिन एक नई रोमांटिक फीलिंग्स उनको आ रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पे उनको फीलिंग्स आ रही है आपके लिए, और रोमांटिक साइकिल आप दोनों की यहाँ पे मुझे बिगिन होते हुए भी दिख रही है, क्योंकि वो चाहते हैं ये रोमांटिक साइकिल। हो सकता है कि नेक्स्ट मून फेट से स्टार्ट हो, मतलब अब नेक्स्ट न्यू मून से स्टार्ट हो सकता है, या फिर फुल मून से स्टार्ट हो सकता है, मंथ से स्टार्ट हो सकता है, वीक से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, लेकिन मोस्टली मुझे मून फेज से स्टार्ट होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में एक रोमांटिक साइकिल स्टार्ट हो। वैसे तो साइकिल स्टार्ट होती रहती है, वैसे तो सिचुएशन होती रहती है जहाँ पे आप दोनों एक-दूसरे से बात करते हो, आप दोनों एक-दूसरे के साथ एक होती है चीज़ें, बातें होती रहती है, लेकिन रोमांटिक साइकिल थोड़ी होती है सबकी। ठीक है, ऐसे ही नॉर्मली फॉर्मली तो सबका बात होता है, रोमांटिक साइकिल थोड़ी होती है। तो वो आई थिंक यहाँ पे ऐसा मुझे दिख रहा है, वो वही चाहते हैं कि कहीं न कहीं जो है आप दोनों के बीच में कोई ना कोई रोमांटिक साइकिल स्टार्ट हो। और ये पर्सन असर्टिव मुझे दिख रहे हैं, मतलब ये कि कोई मुझे रश इनके अंदर नहीं दिख रहा है कि जल्दी जल्दी ये रिलेशनशिप फिर से रीस्टार्ट हो जाए, या फिर जल्दी जल्दी हम दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाए, बात करें। तो उनको कहीं न कहीं ये लग रहा है कि टाइम अगर लेना चाहिए तो डेफ़िनेटली लेना चाहिए, उनको भी लेना चाहिए, आपको भी लेना चाहिए। और ये जो टाइम है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आप कोई भी रिश्ते को वक़्त दोगे ना, तो वो रिश्ता निखर के आएगा। तो उनके हिसाब से भी वही चीज़ है, मुझे थोड़ा टाइम लेना है और तुमको थोड़ा टाइम देना है। जो भी हम दोनों के बीच में गिला-शिकवा, रिग्रेट, गुस्सा जो कुछ भी है, वो विद टाइम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे फेड हो जाएगा और रिश्ते में हम दोनों आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है? और देखो, आई थिंक मुझे लगता है कि ये पर्सन आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप थोड़ा मैच्योर बन जाओ, डोंट बी ए बेबी। मतलब ये कि देखो, ये ऑनेस्ट सी चीज़ है कि हो सकता है ये आपका नेचर हो कि आपके अंदर बचपना बहुत है, या फिर अम, एक होता है ना कि मैच्योरिटी, या फिर आप जिसको प्यार करते हो उसके सामने मैच्योरिटी लेवल कम होती है। ठीक है, मैच्योरिटी लेवल कम होती है, और कहीं न कहीं ये होता है कि ठीक है, ये मुझे प्यार करता है, मैं इसके साथ हूँ, ये मुझे सँभाल लेंगे। राइट, तो मुझे आपके पर्सन का और आपका सिचुएशन वैसा ही दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप थोड़ा टाइम के साथ मैच्योर हो जाओगे, आप चीज़ों को ज़्यादा समझने लगोगे। अब उनको क्या पता कि आप तो ऑलरेडी मैच्योर हो, लेकिन उनके सामने आपको अच्छा लगता है बच्चे की तरह रहना। ठीक है? और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ नया एंड एक्साइटिंग होने वाला है। अभी मुझे उनकी करंट एनर्जी ये दिख रही है कि कुछ नई तरीके से कुछ एक्साइटमेंट उनके अंदर है। चेंज ऑफ कोर्स होगा, दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन है, इस सिचुएशन में चेंज ज़रूर होगा। थर्ड क्वार्टर मून पे हो सकता है, कोई भी थर्ड क्वार्टर मून पे
चेंज हो सकता है, ठीक है? या फिर न्यू मून पे चेंज हो सकता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साइन मुझे दिख रहे हैं, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, ठीक है? ये सब साइन है, लेकिन ऑल साइन वालों के लिए है। यहाँ पे इस सिचुएशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे दिख रही है वो है ट्रस्ट। आई थिंक आपको और आपके पार्टनर को, स्पेशली आपके पार्टनर जो हैं वो ट्रस्ट करते हैं टाइमिंग के ऊपर कि जो किस्मत में जब होना होगा, होगा। ठीक है? वही एक रीज़न है जिसकी वज़ह से वो आपको अवॉइड करके बैठ रहे हैं या फिर वो आपसे दूर बैठे हैं और उनको कुछ ज़्यादा चिंता नहीं है। लेकिन ये चीज़ हर एक इंसान एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। आप तो बिल्कुल नहीं करोगे बिकॉज़ आप प्यार करते हो, आप क्यों ये बोलोगे कि जो होना है। नहीं, आप तो एक्सपेक्ट करोगे कि ना नहीं ये पर्सन मेरे लाइफ़ में आ जाए। तो दोनों का ना बिलीव करने का तरीका बहुत अलग है। तो इसीलिए इसीलिए वो दूर होके भी बहुत काम डाउन है, ठीक है? एंड एक चीज़ होती है कि आप उनको माफ़ ज़रूर कर देना। अगर आप फ़ॉरगिवनेस उनको दिखाओगे, आप अपनी कर्मा से फ्री हो जाओगे, ठीक है? एक चीज़ याद रखना, आप जब फ़ॉरगिव करोगे चीज़ों को, आप जब ये सोचोगे कि चलो माफ़ी दे देते हैं, क्यों चलो इस इंसान ने जो भी किया माफ़ी दे देते हैं, तो आप कहीं न कहीं अपनी नेगेटिव कर्मा से भी फ्री हो जाओगे, ठीक है? ये आपको ज़रूर करना है। एंड मुझे लगता है यहाँ पे कि वक़्त हो गया है कि चीज़ें फिर से ट्रैक में आ जाएँ। आप और आपके जो पार्टनर हैं, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि समय है कि फिर से चीज़ें ट्रैक पे आ जाएगा, सो डोंट वरी एंड हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी पर्सन ने अपनी लाइफ में मेहनत किया था, उनको मिल रहा है या फिर मिलेगा, ठीक है? ये उनकी किस्मत की बात है। अगर इन्होंने ये रिलेशनशिप में भी वो हार्ड वर्क किया था, उस चीज़ में भी उनको सक्सेस मिलेगा। अगर उन्होंने अपनी कोई वर्क में हार्ड वर्क किया था, उसमें भी सक्सेस मिलेगा। मुझे इनकी लाइफ में इनकी ओवरऑल सक्सेस, मुझे इनकी लाइफ में इनकी ओवरऑल ग्रोथ दिख रही है, जो कि उनको मिलेगी, ठीक है? चाहे वो कितना भी बुरा काम करे, कुछ करे, लेकिन जो उनकी किस्मत में है, वो चीज़ उनको ज़रूर मिल के रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं कुछ कार्ड्स। गाइस, अभी तक अगर आप रीडिंग देख रहे हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। बस यही रिक्वेस्ट जो है वो मेरी हमेशा रहती है और कुछ नहीं। ओके, और देख लेते हैं आपकी पर्सन के इस वक़्त की एनर्जी। ओके, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे सबसे पहले यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड दिख रहा है। हुँ। आप दोनों के रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम दिख रही है ना, वो प्रॉब्लम एक्चुअली उतनी बड़ी नहीं है। इनको ये चीज़ पता है, ठीक है? कोई भी रीज़न हो सकता है जहाँ पे ये आपको रीज़न दे के गए हैं कि नहीं देखो, हम दोनों इस चीज़ की वज़ह से साथ नहीं हो सकते हैं या फिर ये प्रॉब्लम हो रहा है। आपके पार्टनर को अभी ये भी बहुत अच्छे से पता है कि अम, नहीं, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसको सॉल्व किया जा सकता है, इसके ऊपर काम किया जा सकता है, ठीक है? वो बस, मैं यहाँ पे आपको बहुत क्लियर बताऊँगी, वो बस बहाने मार रहे हैं और कोई ऐसा नहीं है कि, और ऑनेस्टली ये है कि दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है जिसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है, ठीक है? हर एक प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो आपके पर्सन बहुत एक जो बोलते हैं ना कि बहुत चालाक, मन ही मन में गुड़ खा रहे हैं, तो मुझे वही लग रहा है कि उन्होंने आपको कुछ समझा दिया है, लेकिन उनको पता है कि रियलिटी क्या है, सच क्या है, और जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो सकता है। प्रॉब्लम ठीक सही हो सकता है, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप और आपके आपको एटलीस्ट एक बार आपके पार्टनर को कन्फ्रंट करना चाहिए,
उनको पूछना चाहिए जो तुमने मुझे रीज़न दिया अलग होने का, या फिर जो रीज़न की वजह से तुम मेरे साथ बात नहीं कर रहे हो, क्या वो सही में वही रीज़न है या फिर सच कुछ और है? अगर कुछ सच कुछ और है तो मुझे बता दो, एटलीस्ट मैं तड़पूँगी नहीं, ठीक है? तो मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ों में इन्होंने आपको ब्रेन वॉश किया है। कुछ चीज़ें झूठ-मूठ बोल के इन्होंने बहुत बुरी तरीके से आपका ब्रेन वॉश किया है। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के कंट्रोल में सब कुछ है। एक चीज़ बहुत ऑनेस्ट मुझे दिख रही है कि इनकी लाइफ में कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इनके कंट्रोल में नहीं है या फिर वो नहीं कर सकते हैं। ये अपनी लाइफ में हर एक चीज़ को अपने कंट्रोल में रखते हैं, वो चाहे अपनी फैमिली हो, वो चाहे अपना लव लाइफ हो, वो चाहे अपना वर्क लाइफ हो। हर एक चीज़ को वो काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्गली अपने अंडर कंट्रोल रख रहे हैं, और वो जो कंट्रोल रख रहे हैं ना, वो जो कंट्रोल रख रहे हैं अंडर कंट्रोल, उस चीज़ की वज़ह से उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है, ठीक है? और उनको ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा इंसान हूँ जो मैनिपुलेट करना जानता है, जो अच्छे से चीज़ों को शो करके अपना काम निकलवाना जानता है। आपके साथ भी हो सकता है इन्होंने कई बार ये चीज़ किया होगा, राइट? तो वो अभी भी वैसे ही हैं, उनको अभी भी बहुत सारे लोग अच्छे मानते हैं, उनको अभी भी वो अच्छे मैनिपुलेटर हैं, ऐसे करके बात को घुमा देते हैं। तो मेरे हिसाब से ये अच्छे मैनिपुलेटर हैं, अगर ये उसको अच्छे वे में लगाएँगे तो इनका 90% काम बन जाएगा, ठीक है? शायद लगाते नहीं हैं सही वे में, लेकिन मुझे काफ़ी हद तक आपको मैनिपुलेट करता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। बाकी आपके पार्टनर हैं, आपको पता है कि वो कितने सच बोलते हैं, कितने झूठ बोलते हैं। एक चीज़ का मुझे लग रहा है कि ये ना बहुत ज़िद्दी हैं, मतलब इनको पर्टिकुलर अपने लाइफ में कुछ चीज़ें चाहिए, कुछ चीज़ों के ऊपर इनका ऐसा है कि मेरा इसी चीज़ के ऊपर हक है, तो वो हक जमा के बैठते हैं। मुझे स्पेशली यहाँ पे लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो जहाँ पे भी जाते हैं अपना एक छाप छोड़ जाते हैं। मतलब हो सकता है कि उनकी एक पर्सनैलिटी बहुत अलग हो, या फिर उनको बहुत अच्छे से बात करना आता है, या फिर सिचुएशन हैंडल करना आता है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इनकी एक पर्सनैलिटी ही अलग है, और इस पर्सनैलिटी के चलते वो कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ को जो है बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करना जानते हैं, और वो वही चीज़ आपके साथ कर भी रहे हैं। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये ना बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है। आप इनको कितना भी रोक के, अगर आप उनको रो-रो के बोलोगे ना कि देखो ऐसा-ऐसा है और ऐसे-ऐसे सिचुएशन है, तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि वो उस चीज़ को इतना ईज़िली, इतना जल्दी नहीं समझेंगे, क्योंकि ये जल्दी में कुछ भी चीज़ें नहीं समझते हैं। हर एक चीज़ को ना वो बहुत सोचते हैं, बहुत ओवर एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद जो है एक्शन लेते हैं। तो आप उनको कितना भी रिक्वेस्ट करो या फिर आप उनको कितना भी कुछ वो करो, तो वो एक्शन नहीं लेंगे। वो तभी एक्शन लेंगे जब सोच-सोच के कोई चीज़ उनको सही लगेगा, वो करेक्ट फ़ील करेंगे, तब जाके वो एक्शन लेंगे, ठीक है? और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली वगैरह जो है यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकती है, कि आप दोनों का फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए भी आपका रिश्ता ख़राब हो रहा है। क्योंकि जब तक रिलेशन चल रहा होगा सही है, जब घर पे बात होती है, फैमिली इन्वॉल्वमेंट होती है, वहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? या तो फैमिली इशू है, या फिर उनकी खुद की फैमिली है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो आप दोनों। तो इस तरीके की चीज़ मुझे दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन फ़ील कर रहे हैं, वो दुनिया के सबसे हैंडसम या फिर ब्यूटीफुल पर्सन हैं, जो बैठे रहेंगे और जिनके पास आप बार-बार रिक्वेस्ट करने के लिए जाओगे, ठीक है? और वो जो है स्टैंड लेंगे, ऐसा नहीं है कि वो कोई भी रिश्ते को लेके स्टैंड नहीं लेंगे, इस रिश्ते को लेके वो लेंगे, लेकिन बहुत सोच समझने के बाद। ऐसा नहीं कि सडन कुछ एक्शन लूँ और सडन कुछ वो हो, ठीक है? और कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि इस चीज़ के वजह से आपके ऊपर भी बहुत ख़राब इफ़ेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि वो सही से एक्शन नहीं ले रहे हैं, आप यहाँ पे डिप्रेस्ड हो रहे हो।
तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इस चीज़ की वजह से आप दोनों का स्टेट ऑफ माइंड जो है वो सही नहीं है, ठीक है? वो अपने वे में चल रहे हैं, आप दुखी चल रहे हो, ठीक है? ओके, नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं आपके पर्सन का। ये ना एक चीज़ मुझे इनका एक बहुत यूनिक कैरेक्टर लग रहा है कि ये जहाँ भी जाते हैं ना, अपना कंफर्ट ढूँढ लेते हैं। मतलब सिचुएशन कितना भी खराब हो, ये उसको सिचुएशन के हिसाब से ढाल लेते हैं और वहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। और आप भी देख के शॉक हो जाते होंगे कि अरे ये तो सिचुएशन के हिसाब से खुद को बदल देते हैं, सिचुएशन के हिसाब से हैंडल कर लेते हैं, जो कि मैं नहीं कर पाता है। फिर लोगों के हिसाब से अपनी बात बदल देते हैं, जो कि मैं नहीं कर पाता है, फिर कर पाती। ये मुझे इनका एक यूनिक कैरेक्टर दिख रहा है। एक्शन देखते हैं, नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का, फिर मैसेज देखेंगे। ओके, बहुत ज़्यादा ही सोच विचार समझने के बाद विदिन 15 डेज ये मुझे एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। और एक्शन ऐसा होगा कि मैसेज वगैरह करेंगे आपको या फिर कॉल वगैरह करेंगे, मोस्टली मैसेज करेंगे और बहुत सोच समझने के बाद। ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा है कि आप बोलोगे और वो सुन के वो चीज़ करेंगे। सडनली इफ़ेक्ट मुझे नहीं दिख रहा है। मुझे वो टाइम लेते हुए और सोच समझ के काम चीज़ें करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये आपसे 100 गुना ज़्यादा काम पर्सन है, ठीक है? चुपचाप रहने वाले और एक मिस्टीरियस पर्सन होते हैं जिनके बारे में आप कुछ भी इनका माइंड नहीं पढ़ सकते हो। तो मुझे ये पर्सन थोड़े वैसे दिख रहे हैं कि इनका माइंड पढ़ना आपके लिए असंभव है, या फिर आप इतना मिलने के बाद भी आप इनको समझ नहीं पाओगे, क्योंकि ये उस तरीके के इंसान थोड़े से हैं। ओके, तो अब जो है मैं लेती हूँ मैसेज आपके पर्सन का। सो देख लेते हैं कि आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। इनमें से एक चिट मैं लूँगी। ओके, आई एम लिटिल कन्फ्यूज्ड। वो कहीं न कहीं ये बोल रहे हैं कि मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़्ड हूँ। जैसे मैंने आपको बोला था कि वो अपने आप को सोच के ही वो कुछ एक्शन लेंगे। वो ऐसे ही मतलब सडन एक्शन लेने वाले पर्सन नहीं हैं। तो शायद वो वही कन्फ्यूज़्ड है, इसीलिए वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है? सेकंड मैसेज देख लेते हैं। टू सून, टेक केयर। वो कन्फ्यूज़्ड है लेकिन बहुत जल्दी आएँगे और आपको बोल रहे हैं कि टेक केयर, डोंट वरी, बहुत जल्दी मैं आने वाला हूँ, टू सून, सो डोंट वरी। वो आपको दिलासे दे रहे हैं, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई। मिलते हैं अगली रीडिंग पे, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय गाइस।